नमस्कार। आज का जो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद है, वो ये है कि अभी 2 दिन पहले ही जम्मू-कश्मीर की विधानसभा का ऑटम सेशन जो है, वो खत्म हुआ। एक चीज़ जो हमें इससे समझनी है या जो इससे निकल के सामने आती है, वो ये है कि हमारी जो जम्मू-कश्मीर की सरकार है, जो उमर अब्दुल्ला सरकार है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार है, वो पावर में तो आ गई, लेकिन गवर्नेंस के जो 2 दूसरे पैरामीटर्स हैं, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, इस पे कोई उनका कोई बात करने को तैयार नहीं, ना ही वो अपने आप को इस चीज़ पे अकाउंटेबल ठहराती है। क्योंकि जब भी उनसे विपक्ष से या उन्हीं की सरकार के किसी एमएलए ने सवाल पूछा किसी भी काम को लेके, तो उन सब का चाहे उनकी कोई भी मिनिस्ट्री उठा लो, एजुकेशन से लेके आरएनबी से लेके कोई भी मिनिस्ट्री, उनका एक ही जवाब था या खुद उमर अब्दुल्ला का भी यही जवाब था कि हमारे पास पूरी पावर नहीं है, हमारे पास स्टेटहुड नहीं है, तो हमारे पास पूरी पावर नहीं है, पूरी कंप्लीट अथॉरिटी नहीं है किसी भी चीज़ की। जबकि ऐसा आपको खुद पता है, आप जानते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर का आइडिया है ऑलरेडी बिटवीन द चीफ मिनिस्टर एंड द एलजी ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन इससे एक चीज़ निकल के आती है सामने, अगर आप लोगों को याद होगा, तो जब जिमी कार्टर यूएस प्रेसिडेंट थे और जब वो इलेक्शन हारे, तो रेगन जो है, वो यूएस के प्रेसिडेंट बने। काफ़ी मतलब पॉलिटिक्स में राजनीति में ये काफ़ी ज़्यादा मशहूर प्रोवर्ब मान लीजिए या ऐसा मिज़ोमर मान लीजिए, जो भी है, राइट? जब रेगन प्रेसिडेंट बने, तो जिमी कार्टर ने आके उनको 3 लेटर्स दिए। पहले लेटर पे लिखा था कि जब भी कोई प्रॉब्लम आए, तो पिछली सरकारों पे सवाल उठा लो, ये उनकी गलती से। दूसरे लेटर पे लिखा था कि जब कोई सिविल मूवमेंट्स हो या कोई ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो, तो या तो कमिटीज़ बना लो या पिछली सरकार को अकाउंटेबल ठहरा दो उस चीज़ के। या तो कोई कमिटीज़ बना के उस पे रिपोर्ट करना स्टार्ट कर दो। और तीसरे लेटर पे लिखा था, कि अगली सरकार के लिए 3 ऐसे ही लेटर वापस से तैयार कर लीजिए। इसका क्लियर ये मतलब है कि जब भी कोई गलती हो, जब भी आप पे कोई सवाल उठाया जाए और आपको लगता है कि ये काम नहीं हुआ है, तो आप अपने से प्रीवियस गवर्नमेंट पे सवाल डाल दीजिए। जैसा कि आपने इस सत्र में देखा, आपने देखा कि हर चीज़ के लिए लास्ट के 10 साल गिनाए जा रहे थे। और ऐसा ही ये नहीं, अगर कोई दूसरी सरकार होती, पीडीपी होती, तो वो एनसी को लास्ट के 50 साल गिनवाती। लेकिन सवाल ये है कि क्या पीडीपी, एनसी या कोई भी अदर पॉलिटिकल पार्टी अकाउंटेबिलिटी खुद पे लेंगी? आप देखिए कि एनसी के जो ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियन है आगा रऊला साहब, वो खुद अपनी सरकार से, वो खुद एनसी से इसलिए परेशान है कि अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी 2 चीज़ें हैं जिनमें वो काम नहीं कर रहे, ठीक है? तो बनिस्बत इसके कि आप पिछले 10 साल हमको गिनाइए, आपने जो इस 1 साल में काम किया है, जो आपके मैनिफेस्टो में थे, उसकी अकाउंटेबिलिटी लीजिए। आपसे नहीं हुआ है, आप मान लीजिए उस चीज़ को। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास 4 साल और बचे हुए हैं। लेकिन हर चीज़ को जिमी कार्टर और रेगन की तरह पुरानी सरकारों पे डालना सही नहीं है, ठीक है? धन्यवाद।